नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित सौरभ शास्त्री। आपको दीपों के पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज चर्चा करेंगे नरक चतुर्दशी के विषय में, जिसे रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन किस देवता की पूजन करने का महत्व है? क्या आज के दिन पूजा करने से हमारे जो पितृ हैं वो होंगे प्रसन्न? पितरों की पूजा और यम की पूजा का विशेष है लाभ आज के दिन करने के। हमारे पितृ नाना प्रकार की यातना अगर नरक में भोग रहे हैं तो आज के दिन पूजा करने से उन्हें इससे मिलेगी मुक्ति। किस प्रकार? आज मैं इस कार्यक्रम में आपको बतलाऊंगा। आपने बहुत सी बात सुनी होंगी, परंतु आज के दिन यम की पूजा करने के उपरांत यम के 12 के नाम के तर्पण करने से पितरों को नरक से छुट्टी मिले या नरक से मुक्ति मिले, ये आपने नहीं सुना होगा। तो वो प्रकरण कैसे है वो मैं आपको समझाता हूं। दीपावली पर्व दीपों का उत्सव मनाने का है। मां लक्ष्मी को स्थिर रूप से अपने घर वास कराने के लिए आग्रह करने का है। परंतु इस उत्सव के मध्य में अगर विधि विधान से हम और अन्य देवताओं की भी पूजा करें तो निश्चित रूप से हमें लाभ होता है। आज रूप चतुर्दशी के रूप में, नरक चतुर्दशी के रूप में कहीं ना कहीं हम यम की पूजा करने के बाद अपने पितरों को भी लाभ प्राप्त करा सकते हैं। वो क्या है प्रकरण मैं बतलाता हूं। 5 दिन दीप दान करने से निश्चित रूप से हमारे पितृ भी होते हैं प्रसन्न। हमारे घर में आती है सुख समृद्धि। वो किस प्रकार से? वो इस प्रकार से, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी से, जिसे धन त्रयोदशी बोलते हैं, उस दिन से दक्षिण दिशा में पहला दीपदान, उसके उपरांत में नरक चतुर्दशी, जिसे रूप चतुर्दशी के रूप में भी मनाया जाता है, उस दिन प्रातः, चतुर्दशी की प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में चंद्रमा की रोशनी में सबसे पहले हम शरीर पर तेल का लेपन करें। उसके उपरांत में हम स्नान करें और भीगे ही वस्त्रों से, पहले तो व्यक्ति जलाशय, किसी सरोवर में इस कार्य को किया करते थे, अब तो ये प्रथा लुप्त हो चुकी है। अगर इस प्रथा को हम करेंगे तो घर में अकाल मृत्यु, असाध्य रोग और हमारे पितृ, जिनके कहते हैं पितृ दोष है, और पितृ नरक में कहीं ना कहीं कोई आत्मा किसी पाप के कारण भोग रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जाने अनजाने में हमसे पाप नहीं होते, हमसे नहीं हुए, हमारे पूर्वजों से किसी प्रकार से कोई पाप हुआ जिसका कष्ट हमें आज तक भोगना पड़ रहा है, और हमारे पितृ भी इस कष्ट को नरक में भोग रहे हैं। उससे कैसे मुक्ति हो? वो यही प्रयोग है मुक्ति प्राप्त करने का। प्रातः कालीन चंद्रमा की रोशनी में सबसे पहले शरीर से तेल का लेपन करें। उसके उपरांत में गीले वस्त्रों से हम यम का अपामार्ग से तर्पण करें। 12 नामों से, यम के 12 नामों से हम तर्पण करें। और उसके उपरांत नाली, जहां भी नाली जाती है, पहले नाली हुआ करती थी घर में, वहां एक दीप दान दें। दूसरा मैंने दीपदान आपको बतलाया। ऐसा करने से करने वाला तो कभी नरक का मुख देखता ही नहीं है, और जो करता है अपने पूर्वजों के लिए, विशेष रूप से उसके पूर्वज भी नरक की यातनाओं से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। ऐसा शास्त्र मत है। विशेष रूप से यहां दीपदान के बड़े विशेष महत्व हैं। दूसरा दीपदान मैंने रूप चतुर्दशी को बतलाया। यहां देवताओं के लिए दीपदान बतलाया गया है, यम के लिए दीपदान बतलाया गया है 5 दिनों के अंदर। अंतरिक्ष के लिए, अंतरिक्ष में भी एक दीप जलाना चाहिए, किसी रस्सी को बांधकर, और बीच में एक दीपक को लटका देना चाहिए किसी खुटी पर, वो अंतरिक्ष में दीपदान हुआ। सरोवर के किनारे एक दीपदान करना चाहिए, एक शमशान में दीपदान करना चाहिए, देवालय में दीपदान करना चाहिए, और विशेष रूप से पूजनीय वृक्ष, पीपल हुए और भी जो भी पूजनीय वृक्ष हैं, वहां हमें दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पितृ प्रसन्न होंगे, और विशेष रूप से हमारे घर किसी प्रकार का पितृ दोष लग रहा है या हमारे पितृ नरक में किसी न किसी प्रकार की यातना भोग रहे हैं, तो एक दिन वर्ष में ये प्रयोग करने से जो करने वाला है वह तो नरक जाएगा ही नहीं,
और अन्यत्र जो उनके भी पितृश्वर हैं वे भी नरक से मुक्त हो जाएंगे। और जिस घर पितृ प्रसन्न होते हैं विशेष रूप से मां लक्ष्मी की स्थिति स्थिर रूप में वास करती है। ऐसा नहीं कि वहां यातनाएं होंगी, परेशानियां होंगी। आज से 50 वर्ष पूर्व किसी घर इतनी परेशानियां नहीं थी, क्योंकि वो क्रमों को जानते थे। रूप चतुर्दशी का ये जो प्रयोग है, अगर किसी व्यक्ति ने विधि विधान से किया तो निश्चित रूप से उसके घर लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करेंगी और असाध्य रोग, अल्प आयु, अकाल मृत्यु, इस प्रकार के जो इनके यहाँ प्रपंच हैं वो दूर होंगे और निश्चित रूप से हमारे पितृ नरकगामी होने से स्वर्गवासी होंगे। ये विशेष कार्यक्रम मैंने आज आपको बतलाया, ऐसा करना चाहिए। कल कार्यक्रम में आपको दीपावली के दिन रात्रि में पूजन करने का क्या महत्व है, दीपावली की रात्रि में जागरण का क्या महत्व है। 3 रात्रियों में एक रात्रि ऐसी कही गई है जिसमें पूरी रात्रि हम अगर जागकर रात को साधना करें तो निश्चित रूप से 1 वर्ष साधना न करने के बाद भी साल भर की साधना का फल हम प्राप्त कर सकते हैं। 3 रात्रियां हमारे यहाँ ऐसी हैं, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि। ठीक है, तो ये काल रात्रि के रूप में हम कल जो पर्व मनाएंगे दीपावली का, उसमें भगवान गणेश, अंबिका की पूजा कैसे करनी चाहिए और माँ लक्ष्मी का स्थिर रूप से वास कैसे होगा हमारे यहाँ, और उस दिन कहाँ दीपदान करने चाहिए, ये मैं आपको बतलाऊंगा। आज का कार्यक्रम मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट करें, मेरे कार्यक्रम को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के कार्यक्रम बस इतना ही। नमस्कार।